और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 23 फरवरी 2023 को डहरवाल कलार समाज का भव्य सामूहिक विवाह व युवक युवती परिचय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में कई नेतागण नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने अखिल डहरवाल कलार समाज बहुउद्देशीय सेवा संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों से पूरे परिचय सम्मेलन पर विस्तार से बात की। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम सोहनलाल ऊची बगले, अखिल डहरवाल कलार समाज सेवा समिति का अध्यक्ष। और आज जो सामूहिक विवाह होने जा रहा है और जो हुआ है उसमें हम लोग हमारी समाज की ओर से एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वो समाज में भी वैलिड रहेगा और बाहर भी उसकी मान्यता रहेगी। इसीलिए रहेगा क्योंकि हमारी जो ये संस्था है ये रजिस्टर्ड संस्था है और हम हर साल इसका ऑडिट भी करते हैं और ये मान्यता प्राप्त है। और जो भी बच्चों को यहाँ से योगदान हमारी समिति दहेज के भी रूप में जो देती है, यानी हमारे समिति ने यहाँ पर फ्रिज, कूलर, अलमारी, इस तरीके का जो काफ़ी सारा जो बच्चों को लगने वाली ज़रूरत की चीज़ें हैं वो समिति के माध्यम से मिला हुआ है। उस तरीके से समाज के लोगों ने भी यहाँ पर बहुत सारा सहयोग किया है। हमारी समिति ने काफ़ी सारा इसमें योगदान रहा हुआ है। उसी प्रकार समाज के लोग काफ़ी यहाँ पर एकत्रित हुए और हर जगह के लोगों ने यहाँ आकर के एक अपना उपस्थिति दर्ज किया है और उसी प्रकार उन्होंने पूरा सहयोग किया है। सर, यहाँ पर हमने देखा कि कई नेतागण भी उपस्थित हुए, क्या बताना चाहेंगे? नेतागण भी यहाँ पर उपस्थित हुए क्योंकि हम कई 100 वर्षों से ये कार्यक्रम लेते आ रहे हैं और नेतागणों का भी हमें सहयोग मिला हुआ है। क्योंकि जिस जगह पर भी हम कार्यक्रम करते हैं, जहाँ पर भी हमको एक मौका मिलता है कि हम नेताओं के माध्यम से, शासन के माध्यम से जो सहयोग है वो हम लेते हैं। उसी प्रकार हमारे पास में जो पत्रकार परिषद या पत्रकार पहुँचे हैं, ये भी हमको हमेशा सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। उनसे भी हमने अनुरोध किया था, तो हमारे पत्रकार भाई बहन हम यहाँ पर पहुँचकर उनको भी हमने इंटरव्यू दिया और इनके माध्यम से ये प्रचार प्रसार में हमको बहुत इसका लाभ मिलता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि परिचय सम्मेलन होता है वर वधू का, तो उसके कितने दिन बाद विवाह की तैयारी की जाती है? परिचय सम्मेलन होने के बाद विवाह की तैयारी होती है। हमारी पूर्व से ही विवाह की तैयारी रहती है और जिनका परिचय सम्मेलन हुआ है ये कुछ दिनों बाद हम करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मतलब जैसे परिचय होता है तो जल्द से जल्द आप विवाह रख देते हैं या फिर कुछ समय लगता है, कुछ महीने का गैप होता है? उसके लिए हमारी पूरी समिति डिसाइड 4 महीने की कम से कम इसमें अवधि रहती है, जिसमें हमारे समिति को सोचने समझने का और उसकी तैयारी करने में एक समय लगता है, वो हम समय लेते हैं। सर, आप क्या बताना चाहोगे? जो सामूहिक विवाह जो हो रहा है यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आपने किया हुआ है। काफ़ी अखिल डहरवाल कलार समाज की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके साथ में बालाघाट, तुमसर, भंडारा, नागपुर और नांदगांव, खंडेश्वर, अमरावती, ये सारे शहरों में हमारी वाली गाँवों में भी समितियाँ हैं। हमारे शहर की समिति एवं सारे गाँवों की समिति मिलकर के हम यह कार्यक्रम करते हैं और फंड भी हम नागपुर शहर से प्लस सारे समितियों से भी गांव-गांव जाकर के इसका कलेक्शन करते हैं और इसी प्रकार से सारा फंड इस कार्यक्रम करीब 8 से 10 लाख रुपए का यह खर्चा हुआ है। और हमारे समिति की ओर से जो परिवार में उपयुक्त जो सामान की आवश्यकता होती है वो सारा सामान उनको दिया गया है ताकि उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आए और आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। और अभी हमारे जो नेता लोग आए थे, जैसे ये गिरीश जी व्यास, कृष्णा जी खोपड़े, आमदार मोहन जी मते और वो चंद्रपाल जी चौक से, इनको भी हमने निवेदन दिया है कि हमारे नागपुर शहर में एक हमें अच्छी से अच्छी जगह प्राप्त हो जहाँ पर हमारा डहरवाल कलार समाज का एक अच्छा सा भवन हो। हमें बड़ी जगह यदि उपलब्ध न हो पाई तो हम छोटी जगह में भी
अपना मन समाधान कर सकते हैं, ताकि हमारे समाज को बैठक वगैरह लेने के लिए और वहाँ पर छोटा मोटा कार्यक्रम वहाँ पे हम आयोजित कर सकें। यदि हमें आधे से 1 एकड़ ज़मीन मिलती है तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा हम छात्रावास एवं साथ में समाज भवन कराने की उनसे मांग रखेंगे, और वो अपने नितिन जी गडकरी है, उनके फंड से ही यह कार्यक्रम पूरा होगा। सर, आपका नाम बताइए और हमें बताइए कि आपके जो डहरवाल समाज की ओर से विवाह यहाँ पे आयोजित किया गया है, तो यह जो विवाह आप करवाते हैं तो सब अदर समाज के भी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? नहीं, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं राजकुमार टाले, डहरवाल अखिल डहरवाल कलार समाज सेवा संगठन का संगठन सचिव। और आपने जो सवाल किया कि अदर समाज के भी लोग इसमें शामिल होते हैं क्या, तो इसमें अदर समाज के लिए हमने यह प्रोग्राम नहीं रखा। इसमें सिर्फ हमारे डहरवाल कलार के जो भाई बंधु है, समाज बंधु है, उनके उत्थान और पुनरुत्थान के लिए, जो गरीब तबके के हमारे समाज बंधु है, जो बेचारे कर्जा लेके अपना, जिनको आर्थिक परिस्थिति ख़राब रहती है, उनके लिए हमने आयोजन किया है। और इस वर्ष हमने 4 जोड़ों का आयोजन यहाँ पे किया है। आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा आयोजन करेंगे। और बाकी जितने भी हमारी समिति है, गोरेघाट समिति, बालाघाट समिति, छिंदवाड़ा समिति, इनका हमको भरपूर सहयोग मिला और पूरे समाज बांधवों ने इनमें अपने तन मन धन से इसमें सहयोग किया है। उसके लिए मैं उनका, सभी समाज बांधवों का अपने ओर से और अपने संगठन की ओर से, संगठन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम नरेश ऊची बगले, मैं अखिल डहरवाल कलार समाज का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो ये हमारा भव्य सामूहिक विवाह होने जा रहा है और युवक युवती परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, यह कार्यक्रम, ये प्रोग्राम आज सभी के मन से, इच्छाओं से हो रहा है और सभी को अच्छा आनंद आया इस कार्यक्रम की वजह से, इस सम्मेलन की वजह से। मैं हमारी समिति की ओर से, मैं यहाँ जो आए हुए हैं, जो हमारे बाहर गांव के जो मेहमान आए हुए हैं, नागपुर, भंडारा, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, रायपुर से, अमरावती, वर्धा, नांदगांव खंडेसर से, मैं छिंदवाड़ा से, मैं उन सभी का मैं हमारे समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे समाज में हम इस समिति के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते थे कि भाई हमारे जो समाज के जो गोर गरीब लोग हैं, का पैसा व्यर्थ न जाए सामूहिक विवाह में, तो उन्हें कहीं ना कहीं बच्चों को कन्यादान स्वरूप जो राशि दी है, जो भेंट दी है, वो उनको पुण्य मिला हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। और इस माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि समिति के माध्यम से सभी वर्गों को जोड़ने का। मैं सुशील उजबगले, ग्राम गोरेघाट, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट का निवासी हूँ। और यह जो अखिल डहरवाल समाज से जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और यह गांव-गांव में जो हम लोग बसे हैं, यह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग इसमें अभी शामिल हो रहे हैं और हम लोग जो यह कार्यक्रम कर रहे हैं, यह कार्यक्रम अब आने वाले समय में अब और भी इससे भव्य कार्यक्रम होगा, हम यह अपेक्षा करते हैं। और यहाँ की जो अखंड डहरवाल कलार समिति की जो यहाँ की समिति है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो मैं नागेंद्र कुमार डहरवाल, एमटेक सिविल इंजीनियरिंग, पीएचडी परसुइंग। समाज में जो आज कार्यक्रम हुआ है, भव्य जो समाज के युवती परिचय सम्मेलन और 4 जोड़ों का सामूहिक विवाह, ये समाज के लिए गौरव की बात है। इसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब सबका योगदान है। समाज एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबको बांध के रखती है, और समाज तब संपन्न होता है जब उसका बच्चा शिक्षित होता है। तो मैं एज ए प्रोफेसर, मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर बच्चे को वो पढ़ाए। और मैंने एक प्रण लिया है कि जो भी बच्चा नवोदय विद्यालय में 10वीं या 8वीं या 5वीं में जाएगा, उसे हम समाज की ओर से हम आर्थिक मदद देंगे, जिससे वो अपने जीवन में तरक्की कर सके। धन्यवाद। मैं ग्राम गोरेघाट से हूँ, रमन बिटले। मैं तहसील तिरोड़ी कलार समाज का अध्यक्ष हूँ, जिला बालाघाट में तहसील क्षेत्र आता है। यहाँ आज जो कार्यक्रम अखिल डहरवाल कलार समाज नागपुर के तत्वाधान में जो सामूहिक विवाह और युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है, यह एक सराहनीय कार्यक्रम है। और इनमें यहाँ के जो समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने भरपूर मेहनत किया है और गांव-गांव जाके, शहर में जाके प्रसार प्रचार किया है, और सभी कलार समाज के बंधुओं का पूर्ण योगदान और सहयोग मिला है, तब जाके यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं नारायण टाले, मार्गदर्शक जी, लेकिन पिछले 30 सालों से मार्गदर्शन पर ये युवा पीढ़ी हमने जो तैयार की है, वो हमारे मार्गदर्शन तैयार भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है।
इससे पहले नागपुर में सामूहिक हुआ था 1991 में। तब कलार समाज, कहीं भी कोई संगठन नहीं था, तब 1991 में प्रथम सामूहिक हुआ था जिसमें 7 जोड़ों ने विवाह किए थे। और उसके बाद हमारा कलार समाज की सभी शाखाएं जागृत हुई। अभी जो सामूहिक हुआ है उसका हमारे युवा टीम ने इतना अच्छा काम, प्रशंसनीय काम किया है कि उनको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यह एक बहुत ही हमारे संगठन का अथक प्रयास है और इसमें सभी का अच्छा एक योगदान है। और सारे जोड़े मध्य प्रदेश बालाघाट से आए हैं। सिवन कनार करके है, मैके पार है, गोरेघाट है, और एक मंडला से एक जोड़ा है जायसवाल, आयुषी जायसवाल करके, और लड़का नागपुर से है। तो ऐसे सभी जगह से जोड़े आए हैं। पिछले बार कम से कम 13 जोड़े हमारे रजिस्टर्ड हुए थे। 2019 में जब हमने ये शुरुआत की थी 2020 के लिए, तब हमसे कम से कम 13 जोड़े रजिस्टर्ड हुए थे। मगर इस बार अवधि कम मिलने की वजह से जोड़े कम से कम आए हैं। मगर ये चलो हमारी एक पहल, एक शुरुआत है। और यह कार्यक्रम सक्सेस करने के लिए, यशस्वी करने के लिए बहुत दिनों से, यानी कम से कम दिवाली से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो इसका पहले प्रचार प्रसार, पैम्पलेट और हमारे एक स्मरणिका पुस्तिका है जो प्रकाशित करने के लिए हम उनके यहाँ जो हमारे समाज बंधु है उनके बिजनेस के एडवर्टाइज लेते हैं, बायोडाटा लेते हैं, और उसके माध्यम से भी इसमें धनराशि जमा होती है। और सभी हमने एक कन्यादान की योजना इसमें लाई थी जिसमें 8 लोगों ने इसमें सहकार्य किया है। कन्यादान की राशि थी 21,000 रुपये। उसमें हमारे नारायण जी टाले जी है, इनने भी उसमें सहभाग दिया है। उनके आर्थिक, ऐसे सभी के आर्थिक सहयोग से यह कार्यक्रम यशस्वी हुआ है। और इसमें एक अच्छा एक घर उपयोग जो जीवन के लिए एक जो सामान लगता है वो सारा सामान आज यहाँ पे समाज के माध्यम से मिला है। जैसे कि बेड, पलंग, फ्रिज, कूलर, फैंस, लेडीज़ वॉच, ऐसे हर एक चीज़ें सभी ने अपने अपने आर्थिक सहयोग से वो दिया है। और ये कार्यक्रम आज यशस्वी रीते एक संपन्न हुआ है, जिस आज संगठन बना हुआ है और उसके माध्यम से एक भव्य कार्यक्रम ये आयोजित किया है। मैं डॉक्टर TC डहरवाल, सिवनी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और ये जो कार्यक्रम हुआ है ये प्रशंसनीय तो है, किंतु इसका जो उद्देश्य है हमारा कि अखिल भारतीय स्तर पे जितने कलार समाज है उनको संगठित करने का हमारा प्रयास है। तो हम लोग संगठित हो करके और शासन से मांग करते हैं कि हमारी जाति जनगणना के अनुसार हमारी जाति की कितनी संख्या है ये निर्धारित करें। तो हम लोगों की शासन में कहीं भी किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं होने के कारण हम लोगों की जात पिछड़ी वर्ग में है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रही है री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।